अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले ताखीर के लिए थोड़ी माजरत बिकॉज आई गॉट अ लिटिल डिलेड टुडे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि बड़ी खबर ये है, आप कई दिनों से देख रहे थे कि कहा यह जा रहा था कि मुर्तजा वहाब साहब कितने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो रहे हैं कराची के। इस पे कई सियासी जमातों ने, खुसूसन जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, जमात इस्लामी की बात की जाए, MQM की बात की जाए, सब ने ही इस पे आवाज उठाई। और अब बड़ी खबर यह है कि मुर्तजा वहाब साहब ने अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है। और उनके बकौल कुछ लोगों को कराची की तरक्की अजीज नहीं है। मैंने पूरी खुलूस नीयत से कराची की और कराची की अवाम की खिदमत करने की कोशिश की, लेकिन इस दफा रिकॉर्ड बारिशें हुई जिसकी वजह से कई इंतजामात दरम भरम थे। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन आप कितने मुतमईन हैं कराची की सूरत हाल से। फिर इसके अलावा कई ऐसे फैसले जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि कराची के म्युनिसिपल चार्जेस जिस तरह के इलेक्ट्रिक के बिल में शामिल कर दिए गए तो लोग सरापा एहतजाज थे। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का उनको सामना था। कभी फ्यूल प्राइसेस की बात करें, फ्यूल की शॉर्टेज की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना, और यकीनन हर दफा बारिशों में, चाहे हम 2020 की तरफ देखें या 2022 की तरफ देखें, शहर का डूब जाना और अर्बन फ्लडिंग का शिकार होना, ये वो तमाम इश्यूज थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। और यकीनन सबसे पहले दिखाते हैं इस पे एक रिपोर्ट कि मुर्तजा वहाब साहब ने खुद क्या कहा और इस पे उनके सियासी जो मुखालफीन हैं, हरीफ हैं और सियासी हलकों में इसका क्या रद्द अमल आया। लेट्स टेक अ लुक। मुर्तजा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कुछ लोगों को कराची की बेहतरी पसंद नहीं, लोग नहीं चाहते इदारे अपने पांव पर खड़े हों। ये शहर किस तरह आगे बढ़ेगा? ये जो लोग इसके ऊपर नुक्ताचीनी सियासत कर रहे हैं ना, इनका इंटरेस्ट नहीं है शहर की बेहतरी। शहर की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, इज्जत एहतराम की जरूरत है। नताइज का खौफ हमें रोकता है काम करने से। ये ओहदे की कंपल्शन होती है, इंसान रुकता है उसकी वजह से। मुर्तजा वहाब ने कहा कानून बल्दिया उज़्मा कराची को टैक्स लगाने की इजाजत देता है। माजी में भी निजी कंपनी के जरिए टैक्स लिया जाता था। ये मानते हुए कि टैक्स दुरुस्त है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन से नहीं रोका KMC को। कह रहे KMC इकट्ठा करे, कि इलेक्ट्रिक इकट्ठा ना करे। यानी कि जो 40-50 लोग जिनको ये नहीं पता कचरा उठाना KMC की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी वजह से आपने रोक दिया। और अमाउंट क्या है टैक्स का? 50,000 नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ नहीं, 50 रुपए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा, रवां साल कराची में रिकॉर्ड बारिशें हुई, बल्दियाती इदारे काम करते हुए नजर आए, लेकिन माजी में मसाइल पर इख्तियारात का रोना रोया जाता था। आई थिंक दिस इज अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट। यकीनन मुर्तजा वहाब साहब ने कई अच्छे काम भी किए। जिस तरह हर एडमिनिस्ट्रेटर के जिम्मे कई प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। कुछ उनके जो मंसूबे थे, जिस तरह उन्होंने चीजों को संभाला, जो उसका हल तलाश किया, वो काबिल सताइश है। लेकिन इसके अलावा जो देरीना मसाइल थे कराची के, उनको हल होता हुआ हम नहीं देख पा रहे थे। आप किसी भी मेन शाहरा पे चले जाएं, मार्केट प्लेस पे चले जाएं, आपको तजावुजात नजर आएंगे। इसके अलावा पार्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है शहर का। हमने देखा कि जगह जगह पे, और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आप कराची के किसी भी इलाके में थोड़ी देर के लिए भी अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो उसको चार्ज पार्किंग का नाम दिया जाता है। लेकिन ये पैसा वसूल करने वाले आपसे लोग, ना इनके पास कोई सरकारी कार्ड होता है, ना ही आपको ये कोई पर्ची या रसीद देते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम की इस वक्त सूरत हाल है, शहर के बेशतर इलाकों में जो इस वक्त CCTV कैमराज हैं वो काम नहीं कर रहे। ये वारदातों का सिलसिला जारी है, जिसके अंदर अगर नंबर्स को देखें बहुत अलार्मिंग है। जिस तरफ इन्होंने इशारा किया, लॉ एंड ऑर्डर भी यकीनन इसी जुमरे में आता है कि द सिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू बी ऑन पॉइंट विद दैट। हमारे सामने की सूरत हाल है कि रवां साल में ही 350 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है, जिसके अंदर 58 ऐसे लोग थे जो मुजाहमत करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। 270 लोगों की इंजरीज हुई हैं मुख्तलिफ वारदातों में, और कहा जाता है दिस इज अ सिवियरली अंडर रिपोर्टेड नंबर। कराची के हवाले से कल भी हम जितने लोगों से गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हों, अपना कारोबार करना चाहते हों, स्टूडेंट्स हों, या किसी भी तरह से इस शहर में अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं, दे फील दैट दिस इज फास्ट बिकमिंग एन अनलिवेबल सिटी। और अगर खास तौर पे बात की जाए, देखिए जी, इदारों ने काम करना है, इदारों को मुस्तहकम बनाना है, उनको स्ट्रांग करना है, इससे किसी का इनकार नहीं है। लेकिन जो नताइज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो मीट ना हो रहे हों और शहर बदहाली का शिकार हो, इतने सालों तक इंतजामिया के
جو امور ہیں سنبھالنے کے باوجود بھی اگر آپ کے لیے بتانا مشکل ہو کہ بھئی کوئی ایک ایسا ایریا جس میں آپ پرسنٹیج بتائیں، مفروضوں میں بات نہ کریں، یہ بتائیں کہ کتنی بہتری آئی ہے، کس طرح چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے. لاہور میں ہی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کا ایک اور شہر ہے لیکن وہاں پہ آپ کے پاس ای ٹکٹس موجود ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس ٹریفک کا نظام بہت بہتر، متبادل راستے موجود ہیں، ماس ٹرانسپورٹ کی بات کی جاتی ہے، پیڈسٹرینز کی سہولت کی بات کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر، اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، ہر آنے والا ایڈمنسٹریٹر اس کو فیس کر